नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं नरवाना सेक्टर 8 के अंदर। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। आज यहाँ ही नहीं, पूरे भारत देशवर्ष में भारत सरकार के खिलाफ कर्मचारी, सभी वर्ग के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो आज 9 जुलाई की हड़ताल है। वो पूरे राष्ट्र के अंदर आप जगह जगह पे लाइव टीवी पे भी देख रहे होंगे और हमारे चैनल से भी देख रहे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में नरवाना में भी यहाँ पे काफ़ी आशा वर्कर है, सभी महिला वर्कर है, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है या मिड डे मील की वर्कर है, या बिजली विभाग की बात करें, हरियाणा सिंचाई विभाग की बात करें, अध्यापक वर्ग की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें। हमारे बीच में संजय शर्मा जी पब्लिक हेल्थ से जो है प्रधान है, इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। छोड़ हाँ, आज की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो किन मुद्दों को लेकर के है? आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल साथी, वैसे तो आज बहुत ही मुद्दे हैं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जो कि एक ऐतिहासिक दिन है, विशेषकर कर्मचारी, किसान, मजदूर साथियों के लिए। क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं साथियों, जहां कोई ना कोई विशेष बात हुई हो। और आज वो विशेष बात है कि आज 25 करोड़ जो कर्मचारी साथी हैं, किसान साथी हैं, चाहे उसमें आशा वर्कर है, चाहे एनएचएम के कर्मचारी है, वो सारे के सारे आज हड़ताल के ऊपर आए हुए हैं। और उसका बड़ा कारण है सरकार की गलत नीति, क्योंकि बहुत लंबी मांगों की लिस्ट है साथियों, जिसमें से मतलब कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना, समान काम समान वेतन, और जो 4 कोड जो सरकार लेबर कोड लेके आ रही है, उनका जो हम है सभी संगठन एक आवाज़ में हम उनका विरोध कर रहे हैं। और साथियों, बहुत सी एक बड़ी समस्या है पब्लिक हेल्थ के। कुछ साथी जो आज से 20-25 साल पहले ट्रम अपॉइंटी के नाम से लाए गए थे, और उनकी संख्या भी साथियों अब बहुत कम रह गई है, और उनका वेतन भी आज के टाइम में पार्ट टाइम कर्मचारियों से भी कम है। लेकिन मतलब कभी उनको किसी नाम से डेजिग्नेशन उनका बदल दिया जाता है साथियों। ट्रम अपॉइंटी के बाद उनको एमपीडब्ल्यू की परिभाषा दी गई, लेकिन सरकार की मतलब मंशा हुई कि चलो उनको एचकेआरएन के जो एक्ट के तहत का जो वेतन है टॉप लेयर का, उसको देने के लिए उनकी एक फाइल चलाई गई। लेकिन उस फाइल के भी ऊपर भी मतलब कुंडली मार के सरकार के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसको मतलब निकालने का काम जो है हम आज इस निकलवाने का काम जो इस हड़ताल के माध्यम से हम अपील भी करेंगे, और पुरजोर उन अफसरों का, उस सरकार का हम विरोध भी करेंगे। और इस हड़ताल में आज पब्लिक हेल्थ के विशेषकर नरवाना जो ब्लॉक के जितने भी साथी हैं हमारे, 100 के 100% इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए एकजुट हैं, एक साथ हैं। धन्यवाद। आपके नरवाना से विधायक हैं जो कृष्ण बेदी जी, उनसे कभी मिलने की कोशिश हुई? हाँ, हमने कई विषयों पे, विशेषकर ये एमपीडब्ल्यू साथियों के विषय के ऊपर जी भी हमने मतलब एक डेलीगेशन बना करके हम मंत्री जियों के पास मिलने के लिए गए थे। और उन्होंने मतलब ये कहते हुए कि ये मसला है जो ये तो बहुत पुराना है और ये सारा हरियाणा का मसला है, और हमने उनको ये भी कहा था जी आप ये मसला सॉर्ट आउट कीजिए। वो मतलब उन्होंने एक क्या है कि एक नाम दिया गया है उनको साथियों विशेष, ये तो कांग्रेस सरकार के लगाए हुए साथी हैं या रणदीप सुरजेवाला के लगाए हुए साथी हैं। क्या आज बीजेपी की सरकार में जो भी पक्की भर्ती है, एचकेआरएन के कर्मचारी भर्ती हो रही हैं, तो क्या वो साथी बीजेपी की कर्मचारी है? एक बात तो हम इस मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी सरकार में जो भी कर्मचारी लगा है, क्या सरकारें तो साथियों बदलती जाती रहे, तो क्या कर्मचारी आज बीजेपी की सरकार के कहने के ऊपर कार्य नहीं कर रहे क्या, जो कांग्रेस की सरकार ने लगाए हुए? क्या आपके साथ भेदभाव हो रहा है सरकार को लेकर? इसमें भेदभाव, और इससे ऊपर क्या होगा कि जो हमारे साथी है लगभग सभी उम्र दराज साथी हैं, लगभग 45 से ऊपर हमारे साथी लगभग पहुंच चुके हैं, और 1500 ऐसे विचित्र साथी मैं कहूँगा कि सारे भारत में, जिसके साथ अन्याय के सिवा किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। चाहे वो जिसका हमारे साथ नाम जोड़ा गया रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनसे लेके और आज तक शोषण के सिवाय इन साथियों के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ आपके महकमे के साथी जो पब्लिक हेल्थ के साथी हैं रिटायर भी हो चुके हैं, और कुछ असमयत घटना से मतलब मृत्यु भी हो चुकी है। क्या उनको कुछ जाते समय कोई चंदा या कुछ हेल्प हुई है सरकार की तरफ से? ऐसा है सर, न तो ग्रेजुएटी के नाम पे इसमें कुछ भी मतलब रिटायरमेंट होने के बाद साथियों को कुछ दिया जा रहा,
और कुछ साथी हमारे जो बीच में नहीं रहे, उनको भी केवल एक 3 लाख रुपए की एक किस्त कहिए आप, उनको मृत्यु के पश्चात है जो सांत्वना राशि कहिए, एस ग्रेसी, मतलब जिस भी नाम से आप उसको कह सकती हैं, हाँ जी, वो दी जाती है। यहाँ तक कि नरवाना में तो मतलब चलो हो सकता है कि अब ये शॉर्ट आउट एक मुद्दा हो जाए कि ईपीएफ का भी हमारा एक इशू रहा था, वो भी चलो हम करवा लेंगे, लेकिन और जो सुविधाओं के नाम पे है, इन साथियों को कोई सुविधा है जो सरकार की तरफ से वो मुहैया नहीं करवाई जाए। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या मुख्य मांग क्या आपकी पब्लिक हेल्थ की तरफ से? पब्लिक हेल्थ की रूप में तो मुख्य मांग ये है जी साथियों, एक तो ये रैशनलाइजेशन के नाम की जो मतलब ये कीड़ा चला हुआ है उसको बंद करके नए क्रिएट किए जाए पद, और जो भी साथी हमारे आउटसोर्स या HKRN के हैं और उनसे भी जो सीनियर साथी हमारे MPW साथी हैं, उनको पॉलिसी बना करके पक्का किया जाए, स्थापित किया जाए, ताकि वो भविष्य में अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से परवरिश दे सके, पढ़ा सके, उनकी शादी कर सके। तो हमारी तो सरकार से यही अपील है इस मंच के माध्यम से कि वो मतलब इनके भविष्य के बारे में भी सोचें, और नहीं तो इनको मतलब एक्ट में ले करके इनके भविष्य के बारे में सोच करके इनको एक्ट में लेकर उसके लाभ उनको दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर बताएं। आज की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हमारे बीच में आशा वर्कर प्रधान जी खड़ी हैं। तो देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, पूरी बहुमत की सरकार है। आपकी सैलरी को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या आपको समय पे जो आपका वेतन नाम है वो मिल जाता है? वेतन के नाम पर सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। जो हमारे काम है सरकार वो तो हमने करने नहीं देती। तो मातृ मृत्यु दर, एक शिशु मृत्यु दर, एक टीकाकरण, हमारा ये 2 या 3 काम थे, लेकिन हमारे ऊपर जो भी विभाग आता है वो ही हमारे ऊपर काम सौंप देता है, और अगर नहीं करते तो तुम्हारे लेटर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन हमारे 6 महीने से, जनवरी के महीने से और अब जुलाई शुरू हो गया, हमारा चंद सा मानदेय है वो भी मानदेय सरकार नहीं दे रही। हमारे बच्चे भी पढ़ाने हैं, हमने दूध के खर्चे भी देने हैं, और इधर उधर जाने के भी लिए किराए की जरूरत होती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये पैसे अगर सरकार नहीं देगी तो हमारे परिवार का और हमारा गुजारा कैसे होगा, ये सरकार हमें बताए। क्या आपके बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं अभी? हमारे बच्चों के एडमिशन कहाँ से होंगे? हमारे पास और तो कोई गुजारा नहीं। हमारे बच्चों को सरकार रोजगार नहीं दे रही, और जो छोटे बच्चे हैं उनका हमें कहाँ से एडमिशन कराएंगे? सरकारी स्कूल तो सरकार बंद करने जा रही है, और प्राइवेटों में सरकार अपने आप पैसे दे रही है। हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। हमारे बच्चे अभी तक घर बैठे हैं, और हम आपके चैनल से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे जो ये चंद से पैसे हैं सरकार जल्दी से जल्दी खातों में डाले, अन्यथा हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहते हैं सरकार को, हमारी 2024 में 4 महीने लगातार स्ट्राइक चली थी। उस स्ट्राइक के दौरान का 10,500 रुपये सरकार के अंदर बकाया पड़ा है, और हमारे SCS या MD ने सारी की सारी फाइलें पास कर दी है, लेकिन हमारे हरियाणा सरकार के जो नायब सैनी जी हैं वो उस फाइल को अपनी कुर्सी के नीचे डाले हुए हैं। उस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, उस फाइल को आप जल्दी से जल्दी निकाल कर आशा के खातों में डाला जाए, अन्यथा हम 11 अगस्त को रेवाड़ी के अंदर पूरे हरियाणा की आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की कोठी का घेराव करेंगे, और जब जाके सरकार ने पता चलेगा आशा वर्कर क्या चीज़ है। बिल्कुल साथियों, आप देख रहे हैं आशा वर्करों का काफ़ी रोष है, क्योंकि इनकी सैलरी काफ़ी महीनों से रुकी हुई है, और पूरे देश प्रदेश में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नरवाना से आप देख रहे हैं। यहाँ पे पूरे सभी वर्गों से, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, सभी आई हुई हैं, मिड डे मील की वर्कर भी हैं। तो साथियों, हमारे बीच में मिड डे मील की भी माताएं बहनें हमारे बीच में, क्या कहोगे जी? आप हड़ताल में आज आए हुए, क्या मांग आपकी सरकार से? क्या मांग आपकी सरकार? हमारी मांग बहुत है, जितना तुम्हारी तनख्वाह टाइम पे मिलती है। कब मिली थी आपकी सैलरी? ये भी मिली थी जी, 3 महीने में, 2 महीने की, 1 महीने की कते, 6 कते मिल जाए, 1000 कते मिल जाए। हमारी पूरी सैलरी 7 है, 7 महीने में आपकी यानी कि एक साथ पूरी सैलरी नहीं आती? नहीं आती जी। तो क्या कहोगे आप हरियाणा सरकार को? हरियाणा सरकार को 12 महीने की सैलरी भी टाइम पानी चाहिए, 12 महीने की तनख्वाह होनी। कितनी सैलरी आपकी? 7,000। तो साथियों, आप देख सकते हैं 7,000 रुपये सैलरी है, ये भी इनकी समय पे नहीं आती। ये अपने बच्चों का गुजारा किस प्रकार से करते हैं? 7,000 में क्या बन जाए जी हमारा? हमारे सैलरी कौन से गांव से आप? उजाना से। हाँ जी, आप 12 महीना की उजाने से आई है। 10 महीने के बाद मेरा भी टाइम पे नहीं मिलता। पूरे मन 6-7 मिनट लगे। हाँ जी। और पूरा और काम करवाओगे, कदे घास पाड़ो, मैट दो,
ढाई 3 बजे आने दे मैं जी। फालतू काम करवा मर पे सैलरी से ज़्यादा आपसे काम लिया जाता है। सैलरी से ज्यादा इतना अच्छा सैलरी नहीं मिलती जितना काम करवा मैं। जी, जी। और फिर जो ला ले लूं 7-12 भी नहीं से मिलना चाहिए हम जी। 18,000 होने चाहिए। मैं तो 7,000 में के पढ़ा जी 7,000 में कितनी सैलरी होनी चाहिए ना कभी शानी? हमसे भी कम हमारी 15 कर दो। हाँ जी। तो उसमें भी खुश हाँ। तो क्या आपके हल्के से कृष्ण बेदी जी आप कभी मिले उनसे? नहीं मिलेगी। तो उनसे मांग रखो, आपका मंत्री आप लोगों ने उनको चुना है, वोट देकर चुना है, फिर वोट भी आप देते हो तो मांग भी उनसे करो ना अपनी। काम भी इतना करवाना जी हमारी कोई पूछ नहीं हो रही थी। हमारी क्या है कि सारे सफाई हम जी मार पे कदन हमारे है नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। सुनाई नहीं करी हमारे 15,000 रुपये होने चाहिए, 12 महीना का वेतन होना चाहिए हमारा, और रिटायरमेंट का होने चाहिए हमारे जी। हमारी कोई पूछ नहीं हो रही थी। तो साथियों आप देख रहे हैं बहुत ही कम वेतन देकर के, वो भी कभी कभी इनका कई महीनों से वेतन नहीं आ रहा। ये जो मिड डे मील की माता बहनें हैं, आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं, काफ़ी परेशान है, कैसे अपने बच्चों का गुजारा करती होंगी कमेंट में जरूर लिखें। और हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करूंगा चैनल के माध्यम से 12 महीने का वेतन पूरा होना चाहिए जी। 2 महीने का हमारे हुए कट देती, 10 महीने की तनख्वाह मिला जी। हमने के बना हमारे 10 महीने तो जैसे कि इनकी बहन का कहना है कि 10 महीनों का वेतन इनको मिलता है, वो भी बिना समय से, यानी कि 2 महीनों का वो काट लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है, सरकार इनकी ओर ध्यान दे। सारे स्कूल की घास फूस की सारी सफाई ये लेके बढ़ांगे ना, के लेके जावांगे घर खाली अपना घर चली जाओ खाना हमारे यहाँ काम बिल्कुल साथियों, इनको दबाव के अंदर इनसे काम लिया जाता है और इनको डर रहता है कि कहीं ना कहीं इस छोटे से रोजगार से भी ना भटक जाए। तो मैं भी चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मिड डे मील को भी ध्यान में रखते हुए सभी इनका कहीं ना कहीं इनका वेतन बढ़ाने का काम करें और समय पर इनको वेतन दिया जाए ताकि इनका बच्चों का गुजारा हो सके। तो बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। नमस्कार। तो साथियों लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप नरवाना से हमारे बीच में सफाई कर्मचारी कमेटी के यहाँ से महिलाएं और कुछ साथी खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उनमें इनकी भी क्या मुख्य मांगे हैं। सर क्या मुख्य मांगे आपकी? भाई साहब मेरा नाम पंडे में नगर पालिका नरवाना सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। हमारे जो महल्ले कच्चे कमजोरी पक्के करो जी। जो सीएम साहब ने घोषणा करी थी वाल्मीकि जयंती में जींद में 27,000 रुपये वेतन करने का शहरी सफाई कर्मचारी है। हाँ जी। तो घोषणा दी और 21 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी कबीरदास जयंती सरसा में, वो अभी तक 21 रुपये बढ़ाने का उसका लेटर और नोटिफिकेशन जारी यानी कि खाली टिकोसले हैं। खाली टिकोसले है। और एक बात और है, मैं कच्चे कर्मचारी पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो और जो एस ग्रेस है उसको पूरी तरह लागू करो। जी जी ठीक है। क्या कहोगे बहन जी आप? हाँ जी। हम तो यही कहना चाहते हैं सर कि हमारी एक ही मांग है, जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करे जाए। क्या आपको जो वेतन मिलता है वो समय पे मिल जाता है? समय पे तो मिलता है, वो तो हमें समय पे मिलता है। वो 26,000 की मांगे पेमेंट बढ़ाने की कोशिश की थी, 18,000 से अभी तक 27,000 का भी लेटर जारी होगा, वो भी नहीं। हाईकोर्ट ने भी आदेश करके अभी तक नहीं दिया गया। लेटर जारी हो चुका है। तो कोई फायदा ही नहीं लगता। एक हमारा एरियल 5 सालों से हमारा एरियल फंसे हुआ है, वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों अगर हम यहाँ सीएम या हरियाणा सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं आश्वासन तो कर्मचारियों को दे देती है लेकिन अपना कोई लेटर या कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। ये काफ़ी रोष में है साथी, तो इनकी भी कहीं ना कहीं सुनवाई की जाए, सरकार से अनुरोध करूंगा। बने रहे स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। नमस्कार।